संजय कपूर को किसने दी मुखाग्नि? 7 दिन बाद हुआ बिजनेसमैन का अंतिम संस्कार। इमोशनल दिखी करिश्मा। कपूर तलाक हो चुका था, रिश्ता टूट चुका था, फिर भी जब अंतिम विदाई की घड़ी आई, सबसे आगे खड़ी थी करिश्मा कपूर। क्यों? आखिर क्यों एक टूटा हुआ रिश्ता, एक बिछड़ चुकी पत्नी को फिर से उस मोड़ पर ले आया जहां सबसे भारी फर्ज निभाने पड़ते हैं? दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर हर आंख नम थी, लेकिन जो चेहरा सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था वो था करिश्मा का। संजय कपूर की अंतिम यात्रा में वो हर रस्म निभाती रहीं, जैसे कुछ अधूरा छोड़ गई थीं, जिसे आज पूरा करना जरूरी था। क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए था, या फिर एक ऐसा जुड़ाव जो दस्तावेजों से नहीं दिल से होता है? क्या वाकई रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या कुछ जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं? आज हम बात करेंगे उस पल की जिसने सबको चौंका दिया, और उस औरत की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि फर्ज रिश्ता मांगता नहीं, महसूस होता है। देखते रहिए पूरी कहानी जानने के लिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अभिनेता करिश्मा कपूर के पूर्व पति और उद्योगपति संजय कपूर का 12 जून को लंदन में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 53 वर्ष के थे और उनके जाने से इंडस्ट्री में तमाम लोगों को दुख है। करिश्मा ने अपने दिवंगत पूर्व पति के अंतिम संस्कार में पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच उनके बच्चे, बेटी समायरा और बेटा कियान भी मौजूद थे। करिश्मा और संजय के बच्चे, बेटी समायरा और बेटा कियान उनके बगल में देखे गए। उन्हें जमीन से उठते हुए देखा गया। अंतिम संस्कार में कई शुभचिंतक और परिवार के सदस्य देखे गए। जिंदा रहते भले ही करिश्मा और संजय के बीच लड़ाई झगड़े होते रहे हों, लेकिन एक्स हस्बैंड की अंतिम विदाई में अभिनेत्री इमोशन दिखी। साथ ही उनके दोनों बच्चे समायरा और कियान को भी रोते हुए देखा गया। वहीं करिश्मा को भी हौसला उनकी बहन करीना और जीजा सैफ अली खान ने दिया। अंतिम संस्कार में कई शुभचिंतक और परिवार के सदस्य देखे गए। संजय का अंतिम संस्कार नई दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर किया गया। इस बीच करिश्मा और संजय के बेटे कियान ने पिता को मुखाग्नि दी और सारी रस्में भी उसी ने निभाई। जब संजय कपूर का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट से लोधी रोड श्मशान घाट ले जाया गया, तो वहां सबसे पहले जो इंसान अंतिम सफर की तैयारी में सामने आया वह करिश्मा थी। चेहरे पर थकावट, आंखों में नींद नहीं, लेकिन अंदर से एक अद्भुत संबल के साथ उन्होंने अपने बेटे कियान और बेटी समायरा को थाम रखा था। उन्होंने हर रस्म खुद संभाली। पार्थिव शरीर को कांधा देना, पूजा की तैयारियां करवाना, बच्चों को आखिरी बार पिता से मिलवाना, सब कुछ वो जिम्मेदारियां जो आमतौर पर परिवार की वर्तमान पत्नी या करीबी पुरुष रिश्तेदार निभाते हैं, आज वह सब एक अकेली औरत, एक माँ और कभी की पत्नी करिश्मा निभा रही थी। संजय की मौजूदा पत्नी प्रिया इस दुख में पूरी तरह टूट चुकी थी। एक कोने में बैठी थी, खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में करिश्मा ने किसी औपचारिकता या चर्चा के बिना पूरे सम्मान और सच्चाई से हर जिम्मेदारी निभाई। श्मशान घाट पर जब अंतिम दर्शन का समय आया, करिश्मा सबसे आगे थी। उन्होंने बच्चों से कहा, हाथ जोड़ो, पापा को अच्छे से विदा करो। खुद भी उन्होंने आंखें बंद कर सिर झुकाया और देर तक वहीं खड़ी रहीं। मीडिया के कैमरे उनकी तरफ थे, लेकिन करिश्मा ने किसी फ्लैश की तरफ देखा भी नहीं। उस वक्त वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक इंसान थी जो रिश्तों की गहराई को निभा रही थी। वो भी तब जब दुनिया ने मान लिया था कि उनका वह रिश्ता खत्म हो चुका है। आज लोगों ने देखा कि कुछ रिश्ते कागजों से नहीं, दिल से जिए जाते हैं, और शायद वही रिश्ते अंतिम वक्त पर सबसे ज्यादा साथ निभाते हैं। करिश्मा कपूर ने उस दिन जो किया वह सिर्फ एक एक्स वाइफ की भूमिका नहीं थी, वह एक इंसान की, एक सशक्त औरत की कहानी थी जो बताती है कि फर्ज और भावनाएं कभी तलाक से खत्म नहीं होती। भले ही करिश्मा कपूर और संजय कपूर का रिश्ता बरसों पहले टूट चुका था, लेकिन उस टूटे हुए रिश्ते की कुछ डोरियां अब भी कहीं न कहीं सांसें ले रही थीं। दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट में जब हर कोई स्तब्ध खड़ा था, तभी एक कोने में प्रिया सचदेवा गम में डूबी चुपचाप बैठी थीं। ऐसी खामोशी जो शायद अंदर ही अंदर चीख रही थी। मगर दूसरी ओर करिश्मा कपूर हर जिम्मेदारी को न केवल निभा रही थी, बल्कि उसे एक अद्भुत गरिमा के साथ जी भी रही थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, पापा को आखिरी बार अच्छे से विदा करो, और खुद जमीन पर बैठकर आंखें मूंद लीं। जब चिता जलने लगी तब उनकी आंखों में बस स्मृतियां तैर रही थीं। पुरानी दिल्ली की गलियां, शादी की पहली सुबह, और वो सारे पल जो अब सिर्फ राख बन चुके थे। वो औरत जो कभी इस शहर को अपना सब कुछ मान बैठी थी, आज उसी शहर में खड़ी होकर विदाई दे रही थी। उस इंसान को जिसने कभी उनके साथ जीवन शुरू किया था और फिर अधूरा छोड़ दिया। लेकिन उस दिन करिश्मा ने जो किया, उसने यह साफ कर दिया कि
कि रिश्तों की गहराई कागजी दस्तावेजों से तय नहीं होती। आत्मा का रिश्ता, फर्ज का रिश्ता और इंसानियत का रिश्ता कहीं बड़ा होता है। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि चारों ओर लहरा रही थी और बीच में बैठी करिश्मा बस सिर झुकाए आंखें मूंदे बैठी थीं। आंसू बह रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं थी। ये मौन शोक नहीं, एक सम्मान था उस रिश्ते का, उस इंसान का और शायद खुद अपने फैसलों का भी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, यही है वो करिश्मा कपूर जिसे उसने छोड़ दिया था। लेकिन करिश्मा ने कभी अपने बच्चों के दिल से उनके पिता की तस्वीर नहीं मिटाई। उन्होंने उन्हें हमेशा यह सिखाया कि भले ही रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। और शायद यही वजह थी कि आज उनके बच्चे अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहने वहां खड़े थे। जब चिता सजाई जा रही थी, लकड़ियों की आखिरी परत रखी जा चुकी थी, तो सबकी निगाहें उस एक चेहरे पर टिक गईं, करिश्मा कपूर। वो धीरे धीरे उठी, बिना किसी हड़बड़ी के हाथ में फूल लिए आगे बढ़ीं और सिर झुकाकर उन्हें अग्नि के पास रखा। पंडित से हर रस्म को समझती, हर क्रिया को गंभीरता से निभाती, जैसे वो कोई रस्म नहीं, एक अधूरा वादा निभा रही हो। कोई कैमरा नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा जिसके बीच करिश्मा कपूर अपने हाथों से एक पूरी कहानी को विदा दे रही थीं। जहां एक और परिवार के बाकी सदस्य चुपचाप खड़े थे, वहीं करिश्मा न सिर्फ खुद मौजूद थीं, बल्कि हर शख्स को दिशा भी दे रही थीं। किसे कहां खड़ा होना है, कौन कब आगे आए। अंतिम वस्त्र की पोटली उन्होंने खुद अपने बच्चों को दी और जब अग्नि दी गई तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गहराई थी, जैसे वर्षों से थमा एक रिश्ता अब खुद को पूर्णता दे रहा हो। संजय कपूर के परिवार के सदस्य मौजूद थे, करीबी रिश्तेदार भी आए थे, लेकिन पूरे माहौल में सबसे मजबूत, सबसे शांत और सबसे आगे कोई था तो वो थी करिश्मा। और यह कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई सामाजिक बाध्यता नहीं, यह एक माँ की, एक स्त्री की और एक इंसान की अपनी संवेदनाओं से जुड़ी हुई अंतिम ड्यूटी थी, जिसे उन्होंने पूरे मन और सादगी से निभाया। लेकिन इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि करिश्मा कपूर को भावुक अवस्था में देखा गया और उन्हें सभी प्रकार की अंतिम रस्में निभाते हुए बताया जा रहा है। लेकिन इन बातों की पुष्टि किसी भी विश्वसनीय स्रोत द्वारा नहीं हुई है, इसलिए हमारा चैनल इन खबरों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि करिश्मा कपूर ने जो किया वो एक मिसाल था, या क्या तलाक के बाद भी ऐसा भावुक जुड़ाव स्वाभाविक होता है? आपके दिल में जो भी हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय न सिर्फ हमें बेहतर बनाती है, बल्कि औरों के सोचने का नजरिया भी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों को भी। जय हिंद।